देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। बिहार के नेताओं पर राजनीतिक हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यहां पर लोगों ने एक परिपाटी बना दी है कि कुर्ता पर गंजी पहन लेगा उसी को जमीनी नेता मानते हैं। अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने बैठने कपड़ा पहनने का ढंग नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम जमीनी नेता मान लेते हैं। ऐसे लोगों को नेता बनाइएगा तो जिस हालत में रह रहे हैं उसी में रहना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, बजाय इसके कि मैं आकर कहूँ कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर बिहार का 1/3 किसान सब्जी उगाने लगे तो बिहार पूरे देश को सब्जी आपूर्ति कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज को हम केवल आलू रखने का घर समझते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम सभी सब्जी फल रख सकते हैं, क्योंकि हमने आलू से आगे कभी देखी नहीं। आलू और बालू से आगे बिहार निकला ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो बोले वो एकदम सही बोले? इस खबर को लेकर आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर एक हम लोगों ने परिपाटी बना ली है कि कुर्ता पर गंजी पहन लेगा तो उसी को आप जमीनी नेता मानते हैं। अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको बैठने नहीं आना चाहिए, उसको कपड़ा पहनने का सहूर नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग बिहार का नेता जमीनी नेता मान लेते हैं। तो वैसे आदमी को नेता बनाइएगा तो जिस दशा में रह रहे हैं उसी दशा में रहना पड़ेगा जिंदगी में। मैं कोई वादे नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई आगे वादा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो हम लोग पुराने जमाने में घर द्वार में लोग कहानी सुना, या तो आप मछली किसी को दे दीजिए खाने के लिए, या फिर लोगों को सिखाइए कि मछली मारी कैसे जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझाया जाए, समाज को बताया जाए कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, बजाय इसके कि मैं आकर कहूं कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। दोनों में फर्क है। वरना हम दल बनाकर हम भी कहते हैं कि 4 स्कीम लाएंगे, ये फैक्ट्री लगवा देंगे, ये योजना लगा देंगे। किसी दूसरे से ज्यादा योजना हमको पता है। उससे नहीं सुधरेगा बिहार जब तक लोगों में ये चेतना नहीं आएगी। लोग नहीं समझेंगे, लोगों में ये ताकत है। अगर बिहार में 1/3, इस बात को आप नोट कीजिए और इसको रिपोर्ट भी कीजिए, मैंने स्टडी कराया, अगर 1/3 बिहार का किसान सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का सब्जी का खपत हम लोग अकेले बिहार से पूरा कर सकते हैं। 1/3 किसान अगर बिहार में खेती के तौर पर सिर्फ सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का, जैसे पंजाब से पूरे देश में गेहूं जाता है, वैसे पूरे देश की सब्जी की खपत बिहार से पूरी हो सकती है। आप समझिए कि उससे कितना लोगों का फायदा होगा। अभी आप कुछ सब्जी उगा भी रहे तरफ 100 में बेचिएगा, क्योंकि बाहर बेचने का कोई ना मंडी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कोल्ड स्टोरेज। मतलब बिहार में क्या है? आलू रखने का घर। कोल्ड स्टोरेज को तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि कोल्ड स्टोरेज मतलब आलू रखने का जगह। कोल्ड स्टोरेज कोई आलू घर थोड़ी ना है। कोल्ड स्टोरेज तो हर वो चीज रखने की जगह है जिसको कि एक टेम्परेचर पर रखने की, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत है। उसमें आप फल भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में आप जाकर कहिए तो कोल्ड स्टोरेज का नाम तो लोग यही जानते हैं कि भाई आलू रखने का घर है, क्योंकि आलू से आगे कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। जब तक बिहार की जनता नहीं जगेगी तब तक नहीं सुधरेगा। देखिए, हमने के मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल चलावता ना आदमी है पीछे वो खड़ा वाला मोटरसाइकिल लेके। मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। गाड़ी एजा लागल बा, गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। घर लोग बनावता में सीमेंट लागता, उनमें छड़ लागता, वो कहाँ बनता? बनता झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। रवा घर में टीवी देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, कहाँ बनता? बनता उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहार में क्या बनता? हतना रवा होशियार आदमी बैठल बनी जा, बिहार में क्या बनता? पूछो ना। अरे हम बताओ तानी क्या बनता? 32 साल से लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हमने के मजदूर बनावता नहीं जा। देश भर में जकरा मजदूर चाहिए, देश भर में जकरा मजदूर चाहिए,
कहता जा बिहार से 100 गो पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं के कटा तो कहता बिहार से पकड़ ले आओ। कोई के फैक्ट्री बंद हो गई तो कहता जा 50 गो लड़कन के बिहार से ले आओ। देखिए इतना आदमी लोग बैठल बानी जा, ये हंसे के बात नहीं के, बहुत दुख के बात बा। इतना आदमी बैठल बा, कोई के घर ऐसा ना हो जरा सवांग और बहरी जाके मजदूरी नहीं के करत ना भाई। 10,000 12,000 15,000 रुपया खातिर जौन लड़का के रुआ पेट काट काट के खियावतानी जवान करतानी। एक बार लड़का 20 वर्ष के हो गई 25 वर्ष के हो गई तो पीठ पर झोला लेके मजदूर बन के चल गई। आ साल भर में एक बार रुआ ओकरा से भेंट होता। कोई ईद में घरे आई, छठ में घरे आई तो भेंट होता। सालों भर रुआ ओकरा मुंह देखे के अवसर नहीं थे। रुआ घर के समान जब बहरी चल गई, अब जीवन भर साल में एक बार रुआ से भेंट होता। हमारा के रुआ बताई, इधर छोटा सा बाजार बा, इधर कोई गुजरात से आके मजदूरी करता, अरे तमिलनाडु पंजाब से आके कोई मजदूरी करत रही जा नहीं थे ना करत, काहे नहीं थे करत। महाराष्ट्र में भी गरीबी बा, गुजरात पंजाब तमिलनाडु में भी गरीबी बा, लेकिन ओइजा के आदमी आके बिहार में मजदूरी नहीं थे करत। काहे नहीं थे करत भाई? ऐसे नहीं थे करत कि ओइजा के सरकार